हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, और अगर मैं कहूँ तो ये हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला है, जहाँ पे इस चैप्टर का भी मल्टीप्लिकेशन से संबंध है। और अगर मैं इस चैप्टर या फिर इस टॉपिक का नाम बोलूँ तो इस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले देखिए मैंने आपको बोला था मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। बट मल्टीप्लिकेशन कभी कभी हो जाता है, तो हम उनको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं है। आपको अगर मैं कुछ आइडिया दूं तो अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं 23 मल्टीप्लाई विथ 98, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, देन 2 में, फिर 9 का करेंगे 3 में एंड 2 में, फिर आप उसका एडिशन करेंगे। तो ये प्रोसेस आपके लिए काफी लंबी हो जाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि 23 मल्टीप्लाई 98, और ये प्रोसेस आपके लिए वाकई में बहुत लंबी हो जाती है। वो कैसे, 8 3 सबसे पहले आप करेंगे तो 24 होगा, फिर आप 2 कैरी करेंगे, 8 2 16 और 2 हमारा 18 हो जाएगा। फिर आप 9 करेंगे, 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया। फिर हमारा यहाँ पे 2 कैरी हुआ, और 9 2 कितना हो जाएगा, 18 18 और 2 कितना होता है हमारा 20 होता है। 4 7 7 हमारा 14 1 15, एक एक यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और हम अगर वैदिक मैथ सीख रहे हैं तो इसका पहला उद्देश्य ही यही है हमारे लिए कि हम यहाँ पे टाइम की बचत कर सकें। जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूम करते हैं उन क्वेश्चंस में कम से कम टाइम दें और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। देखिए, मैं आपको आज सिखाता हूँ किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इस मेथड के हिसाब से, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे 23 एंड मल्टीप्लाई विथ 11, तो यहाँ पे अब आपको वो चीज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ द स्टेप नंबर फर्स्ट डाउनवर्ड, द स्टेप नंबर सेकेंड क्रॉस, द स्टेप नंबर 3 डाउनवर्ड अगेन। तो अब आप इससे ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले तो आपको, और ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, बट अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो डिजिट है, दोनों में 1 डिजिट्स हैं, उनका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 हो जाएगा, एंड 6 का हम यहाँ पे 6 नोट कर देंगे। फिर हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 कितना होता है 4, 4 में अलग रखूंगा, 3 1 3 होता है, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर हम फिर से डाउनवर्ड थर्ड स्टेप 2 1 2 करेंगे, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 276। और ये बहुत ही बेसिक सा मेथड है, या फिर हम बोले बहुत ही बेसिक सा रूल है इस चैप्टर को लेके। देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ करूंगा सॉल्व, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे 45 और 21 लिख दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखना है, 4 1 4 5 2 10, यहाँ पे 14 हो गया, 4 2 8, और यहाँ पे हमारा 9। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं हमारा 945। तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम और लेके चलते हैं। लाइक मैंने 21 और 32 लिया, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 4 3 7 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे 3 2 6, तो 6 72 हमारा आ गया। मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लेके चलता हूँ, जैसे कि हमारे पास 34 है और 22 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखना है। इसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 6 और 8 कितना होता है 14 होता है, 3 2 6 एंड 1 7, तो 748 हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ पे हम जो हमने 11 वाली ट्रिक यूज की थी, क्या हम उसको भी यूज कर सकते हैं? तो हम चेक करते हैं क्या उसका भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। 11 को 1 से 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस, वी कैन यूज इट एनीवेयर, बट हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई में, और हमारा जो मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 डिजिट्स का होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर इस साइड ज्यादा डिजिट्स होते हैं और इस साइड कम डिजिट्स होते हैं, या फिर इस साइड ज्यादा डिजिट्स होते हैं
तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको भी हम कर पाएंगे। बट फिलहाल मैं आपको 2 डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की या फिर आगे के जो और भी हमारे पास फॉर्मूलाज है, आगे के रूल्स है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझ आ गया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आप समझाया है, आपको जिस सेशन में आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।